नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडर्स चॉइस पर, जहां पे हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की बातें, वो भी बिल्कुल सिंपल शब्दों में। चलिए बिना देर किए आपको बताते हैं आज का जो इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है वो है डिविडेंड। अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं या फिर शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपने एक वर्ड जरूर सुना होगा, डिविडेंड। आखिर ये डिविडेंड क्या होता है, कैसे कमा सकते हैं और कौन सी ऐसी कंपनियां हैं, कौन सी ऐसे शेयर हैं जिनमें हम अगर इन्वेस्ट करते हैं तो हम अच्छा खासा एक अमाउंट डिविडेंड के थ्रू प्रॉफिट बना सकते हैं। चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले बात, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसी वीडियो लेके आते रहते हैं। दरअसल होता क्या है, अगर आप किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि आप किसी कंपनी का शेयर लेते हैं, तो आप उस कंपनी का एक मालिकाना हक रखते हैं। यानी कि आपने जितना प्रतिशत उस कंपनी का शेयर बाय किया है, आप उतने प्रतिशत के एक शेयर होल्डर यानी कि एक छोटे से मालिक बन जाते हैं। अब इस प्रक्रिया में होता क्या है, कंपनी जब प्रॉफिट करती है तो उस प्रॉफिट का लाभांश कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स में भी बांटती है। बस इसी प्रक्रिया को डिविडेंड कहते हैं। अब इस चीज़ को सिंपल भाषा में अगर हम समझे तो डिविडेंड समझो एक तरह से रिवार्ड है। कंपनी अपने इन्वेस्टर और शेयर होल्डर को एक छोटा सा लाभांश देती है। अब ये लाभांश कभी कभी फिक्स नहीं होता है कि ये पैसे के रूप में ही होगा या फिर दूसरा सोर्स ये होता है, कंपनी कभी कभी बोनस के रूप में भी देती है। यानी कि आपके पास अगर 50 शेयर हैं तो कभी कभी कंपनी डिविडेंड के रूप में आपको शेयर ही प्रोवाइड करते हैं। यानी कि 50 शेयर पे 10 शेयर 60 शेयर ऐसे उनका जो भी बैलेंसिंग होता है उसके अकॉर्डिंग वो शेयर बोनस में भी देती हैं। कभी कभी कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो इंटरिम डिविडेंड देती हैं। अब ये सब थोड़ा एक नया जोड़ा है इस कड़ी में, इंटरिम डिविडेंड। दरअसल इंटरिम डिविडेंड वाली वो कंपनियां होती हैं जो कंपनी 3 महीने या 6 महीने के रिजल्ट जब लेके आती हैं, वो अपना कैलकुलेट करती हैं हमारा कितना प्रॉफिट हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग वो कंपनी डिसाइड करती है कि हम साल के बीच में भी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे आउट करेंगे। और जो कंपनियां साल के अंत में पे करती हैं वो कंपनी फाइनल डिविडेंड की कैटेगरी में आती है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये समझाते हैं कि अगर कोई कंपनी, सपोज करिए वेदांता ने 100 करोड़ का प्रॉफिट किया है और वेदांता कंपनी की बोर्ड मीटिंग हुई है। बोर्ड मीटिंग में ये डिसाइड होता है कि 20 करोड़ का जो प्रॉफिट है हम अपने शेयर होल्डर में डिवाइड करेंगे। तो अगर आप उस कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं तो आपको उस कंपनी का डिविडेंड प्राप्त होता है। अब अगर यहाँ पे कंपनी ये डिसाइड करती है कि 5 रुपये प्रति शेयर, यानी कि आपके पास जितने शेयर हैं हर शेयर के पीछे आपको 5 रुपये का डिविडेंड दिया जाएगा। सपोज करिए आपके पास 100 शेयर हैं वेदांता कंपनी के, तो जब इसका डिविडेंड आएगा तो आपके पास लगभग 500 रुपये के आसपास आपके अकाउंट में सीधे डिविडेंड आता है। दरअसल अब अगली बात ये है, सबसे आपको इंपॉर्टेंट कुछ ऐसे स्टॉक के नाम बता देते हैं जो कंपनी बहुत अच्छा डिविडेंड पे आउट करती है। नंबर 1 पे आती है टपारिया टूल्स। टपारिया टूल्स महज 10 रुपये का शेयर है, लेकिन आपको 70 से 80 रुपये के बीच में डिविडेंड देती है। और इस शेयर को बाय करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। दरअसल इसके जितने शेयर होल्डर हैं वो 10 रुपये निवेश करके 80 रुपये का डिविडेंड पा रहे हैं, तो भाई वो क्यों सेल करेंगे ऐसे स्टॉक को। तो इसको मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, इसकी ट्रेडिंग बहुत कम होती है। दूसरे नंबर पे आता है वेदांता। वेदांता में मैंने लगभग 300 रुपये के आसपास पे बाई किया था, 300 रुपये का शेयर लिया था और करेंट टाइम पे मैंने लगभग टोटल जो डिविडेंड कमाए हैं 200 रुपये के आसपास मैंने उस डिविडेंड को कमा लिया है। तो मतलब मेरे पास जो शेयर हैं वो तो शेयर पड़े ही हैं, लेकिन कंपनी मुझे 200 रुपये दे चुकी है। यानी कि अगर 6-7 महीने और 1 साल तक और रुका तो मुझे 300 रुपये भी मिल जाएंगे, मतलब मेरे शेयर फ्री के हो जाएंगे। आइए चलिए नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं। तीसरे नंबर पे आता है कोल इंडिया, चौथे नंबर पे आता है कैस्ट्रॉल इंडिया, पांचवें नंबर पे आता है हिंदुस्तान जिंक, छठे नंबर पे आता है पीपा पाव, सातवें नंबर पे आता है REC, आठवें नंबर पे आता है NMDC, 10वें नंबर पे आता है गेल। चलिए आपको ये ऐसे स्टॉक मैंने आप तो बता तो दिए हैं, लेकिन मेरी तरफ से किसी भी तरह से बाय या सेल की रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।